अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबलाइजेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। आज हम सॉल्युबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी किसी भी ड्रग की या किसी भी सब्सटेंस की कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसी तरह से हम लोग जो पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं और सेमी पोलर या फिर जो को सॉल्वेंट्स है वो क्या होते हैं। और इसी तरह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। सॉल्युबलाइजेशन सॉल्युबलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है, ये एक अमल है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूट को इनकॉर्पोरेट करते हैं या सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। वो प्रोसेस या वो अमल जिसके जरिए से हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को अगर हम लोग देखें कि इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर दो तरह के इंटरेक्शंस ब्रेक होते हैं और एक तरह के इंटरेक्शंस बनते हैं। यहाँ पे जो सॉल्यूट सॉल्यूट की जो इंटरेक्शन है, फॉर एग्जांपल सोडियम सोडियम की जो इंटरेक्शन है वो आपस में ब्रेक होंगे। इसी तरह जो वाटर वाटर की जो इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वो भी आपस में ब्रेक डाउन होगी उनकी। जब ये दोनों आपस में ब्रेक करेंगे तो ये जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट ये दोनों उसके बाद फिर आपस में इंटरेक्शंस करेंगे। इसमें होता ही है कि पहले सॉल्यूट सॉल्यूट फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की जो इंटरेक्शंस है वो ब्रेक होंगे, वो ब्रेक डाउन होंगे। उसके बाद फिर ये होंगे कि जो वाटर वाटर के जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फिर उनके जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होंगे। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी भी पार्टिकल को लार्ज साइज सब्सटेंस को जब हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो उनका साइज कम होता रहता है पानी के अंदर, फिर एक टाइम आता है कि वो सारा का सारा उसके अंदर हल हो जाता है, वो सारा का सारा गायब हो जाता है। फिर क्यों वो साइज क्यों कम होता है? क्योंकि उसके बेसिकली जो सॉल्यूट है उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। जितने ज्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उतने ही ज्यादा वो वहां से सेपरेट होगा, वहां से अलग हो जाएगा और पानी के अंदर आएगा वो। और पानी में उसके लिए जगह बनेगा जिसकी वजह से सॉल्वेंट और सॉल्वेंट रिएक्शंस जो है वो ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से पानी में भी उसके लिए जगह बनेगा और उस कैविटी के अंदर या उस होलो स्पेस के अंदर या उस जगह के अंदर फिर वो उस जो जो सॉल्यूट था वहां पर उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा फिर। और इससे ये फिर एट द एंड ये होगा कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उनके दरमियान इंटरेक्शंस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे। अगर हम लोग पिक्टोरियली अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे पहले होता ही है कि जो सॉल्वेंट है, अब यहाँ पर अगर आप देखें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब है तो ये अपार्ट हो जाते हैं, ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे ये होगा कि जो यहाँ पर स्पेसिस जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर स्पेसिस सॉल्वेंट के अंदर क्यों आ रहे हैं, इसकी रीजन ये ताकि वो इसी स्पेसिस के अंदर सॉल्वेंट को सॉल्यूट को इनकॉर्पोरेट कर सके, सॉल्यूट को इस स्पेसिस के अंदर जगह दे सके, सॉल्यूट को एडजस्ट कर सके यहाँ पर। फिर ये होगा कि जो सॉल्यूट है उसके साथ ये भी होगा कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है जो कि कंबाइनली किसी भी जगह पे पड़े हुए हैं वो भी अलग हो जाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल भी अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आप जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो सॉल्यूट के पार्टिकल अलग आ रहे हैं, ये दो सॉल्यूट के पार्टिकल अलग हैं, ये दो सॉल्यूट के पार्टिकल अलग हैं। तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूट के अपने बॉन्ड्स इनके जो अपने बॉन्ड्स थे यहाँ पे उनकी भी ब्रेक डाउन होगी, जिसकी वजह से वो भी ब्रेक डाउन होंगे और उस और फिर ये होगा कि जो सॉल्वेंट्स हैं एट द एंड पे ये होगा कि जो सॉल्वेंट है जिनके अंदर स्पेसिस बने थे सॉल्वेंट क्या करेगा कि वो उन्हीं स्पेसिस के अंदर सॉल्यूट को एडजस्ट कर लेगा, सॉल्यूट को इनकॉर्पोरेट कर लेगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा कि वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा हमारी नजरों से। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट ने उसको अपने अंदर ले लिया होगा। इसके लिए पहले सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्यूट के इंटरेक्शन ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पर फिर ये हो रहा है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उन दोनों के इंटरेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्युबलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी भी सॉल्यूट की या किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जिसको हम डिसॉल्व करवाना चाह रहे हैं। ये बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कि वो किसी खास टेम्परेचर और पीएच पे कितना सॉल्युबल है, कितना
किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन की हल हो सकती है, उस एबिलिटी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। वो एबिलिटी कम भी हो सकती है, वो एबिलिटी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। या फिर दूसरी तरह से हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन है किसी भी दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन, जिस तरह पहले हम लोगों ने जिक्र किया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन हैं जिसके नतीजे में एक होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, उस को भी हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उस इंटरेक्शंस को भी हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि अगर उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा है तो मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, अगर उनकी इंटरेक्शंस कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है। इसी तरह फर्स्ट डेफिनेशन की मतलब कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है तो मतलब सॉल्युबिलिटी भी उसकी कम है। और इसी तरह से जो सॉल्युबिलिटी है ये अपनी जो ड्रग्स या केमिकल होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह या केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं, उनकी पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स पे डिपेंड करता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। यूएसपी के मुताबिक अगर हम देखें जो सॉल्युबिलिटी है उसके डिफरेंट रेंजेस हैं कि इसको हम लोग 6 क्लासेस में किसी भी ड्रग को हम लोग रखते हैं। इन 6 क्लासेस में 6 क्लास में हम लोग ड्रग को रखते हैं कि कोई भी ड्रग जो है वो या तो वेरी सॉल्युबल क्लास में आएगा, या फ्रीली सॉल्युबल होगा, या सॉल्युबल होगा, या स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, या स्लाइटली सॉल्युबल होगा, या वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होगा, या फिर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होगा। अब इसकी ये जो नाम है ये हम क्यों देते हैं? फॉर एग्जांपल एस्प्रिन अगर हम बात करें, एस्प्रिन जो है वो फॉर एग्जांपल वेरी सॉल्युबल है वाटर में। वो क्यों वेरी सॉल्युबल है वो हम लोग इस बेसिस पे देख कहते हैं कि कोई भी वो ड्रग जिसकी, अब यहाँ पर आप देखें मिलीग्राम पर एमएल के हिसाब से है कि कोई भी ड्रग अगर इतने मिलीग्राम पर एमएल में अगर वो सॉल्युबल है वो ड्रग, तो इसका मतलब कि वो उसी रेंज में फॉल करे। अगर कोई भी ड्रग 1000 मिलीग्राम से ज्यादा, अगर 1000 मिलीग्राम जो है वो 1 ग्राम के बराबर है, अगर कोई भी ड्रग 1000 मिलीग्राम से ज्यादा 1 ml में अगर सॉल्युबल है तो उसको हम लोग वेरी सॉल्युबल ड्रग कहते हैं। इसी तरह अगर कोई भी ड्रग 100 से 1000 ग्राम मिलीग्राम पर एमएल के हिसाब से अगर सॉल्युबल है तो उसको हम लोग फ्रीली सॉल्युबल ड्रग कहते हैं। और फिर अगर कोई भी ड्रग 33 से 10 मिलीग्राम पर एमएल के हिसाब से अगर सॉल्युबल है तो उसको फिर हम लोग सॉल्युबल ड्रग कहते हैं। इसी तरह बाकी क्लासेस भी हैं। तो इन बेसिस पे हम लोग जो ड्रग्स हैं उनको हम लोग डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है इसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मिलीग्राम से भी कम है 1 ml के अंदर, मतलब वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में भी सॉल्युबल नहीं है, तो उनको फिर हम लोग प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल ड्रग्स कहते हैं कि वो सॉल्युबल है नहीं, वो इनसॉल्युबल ड्रग्स हैं। तो इस तरह से यूएसपी के मुताबिक डिफरेंट हम लोग क्लासेस जो है वो उनकी सॉल्युबिलिटी रेंजेस की बेस पे करता है कि किस रेंज में अगर सॉल्युबल है उसी के मुताबिक फिर हम लोग उसका नाम देते हैं कि वो फ्रीली सॉल्युबल ड्रग है या सॉल्युबल ड्रग है या क्या है। अच्छा, जो सॉल्युबिलिटी है ये वर्ड हम लोग बेसिकली सॉलिड्स के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जब हम लोग किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं या डिजोल्व करते हैं, या किसी भी दो डिफरेंट फेजेस को जब हम मिक्स करते हैं या डिजोल्व करते हैं, उनके लिए हम लोग वर्ड सॉल्युबिलिटी का यूज़ करते हैं। इसी से मिलता जुलता ही एक वर्ड हम लोग लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम लोग मिसिबिलिटी कहते हैं। मिसिबिलिटी मीन्स के दो लिक्विड्स जब हम मिक्स करेंगे क्या वो दो आपस में इंटरेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग मिसिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी दो दो लिक्विड्स अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं, कोई भी दो लिक्विड्स अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उनको हम लोग मिसिबल लिक्विड्स कहते होंगे, इस तरह यहाँ पर आया पर शो होगा। और कोई भी दो लिक्विड्स अगर हम उनको मिक्स करना चाहें और वो मिक्स फिर भी ना हो रहे, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर है, उनको हम जितना मर्जी मिक्स करें वो फिर भी मिक्स नहीं होते, अलग अलग फेसेस में फिर से वो अलग हो जाता है, उनको हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। जिस तरह ऑयल इन वाटर जो है ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इमिसिबल लिक्विड्स का, क्योंकि ऑयल कभी भी वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता, तो ये एक इमिसिबल लिक्विड्स है। इसी तरह अगर हम देखें अल्कोहल या इथानॉल या HCl, जिस तरह अगर हम लोग वाटर में वो डालते हैं तो वो मिसिबल लिक्विड्स के अंदर आ जाता है। वो बेसिकली मिसिबल की एग्जांपल है कि वो दोनों आपस में मिसिबल हो जाते हैं या डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो मिसिबल लिक्विड्स है। फिर हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट, जिस तरह हम लोगों ने पहले जिक्र किया कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो सॉल्यूट्स हैं और सॉल्वेंट से पहले वो दोनों आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, उस इंटरेक्शन के नतीजे से सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, सॉल्वेंट्स आते हैं और वो अपनी मर्जी के सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करवा देते हैं, इसी तरह से फिर और सॉल्वेंट्स आते हैं और सॉल्यूट को डिजॉल्व करवा देते हैं। इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस होंगे तो सॉल्युबिलिटी होगी किसी ड्रग की, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस नहीं होंगे तो
तो सॉल्युबिलिटी भी नहीं होगी। तो इसलिए जो हम लोग एक सेंटेंस या एक फिनोमेना यूज करते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, कि जिसको जो पसंद आए वही उसी को वो डिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर सॉल्यूट्स जो है वो कंपाउंड जिनके अंदर पोलर ग्रुप्स होते हैं या चार्ज्ड ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग पोलर सॉल्यूट्स पोलर कहते हैं। अब पोलर सॉल्यूट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि पोलर पोलर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, अब लाइक डिजॉल्व लाइक होगा। इस तरह से जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ही इंटरेक्शन करेगा। अगेन लाइक डिजॉल्व लाइक की फिनोमेना है कि सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर सॉल्यूट्स ही नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो डिजॉल्व होंगे आपस में। फिर कोई भी पोलर सॉल्यूट जो है वो कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में डिजॉल्व होगा, नहीं तो उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी उसके अंदर। इसी पोलैरिटी की बेसिस पे सॉल्वेंट्स को हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और एक सेमी पोलर या सेमी सॉल्वेंट्स है, या बाद में उसको को सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। तो व्हाट आर द पोलर सॉल्वेंट्स? पोलर सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी आयनिक ड्रग्स या पोलर सब्सटेंसेस या पोलर ड्रग्स हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, या सॉल्यूट्स अगर हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर, तो उसको हम लोग पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो पोलर सॉल्यूट या आयनिक सॉल्यूट के साथ लाइक डिसॉल्व लाइक वाला मसला है, वो लाइक डिसॉल्व लाइक वाले फिनोमेना की वजह से वो उनके साथ इंटरेक्शन हो गई, जिसकी वजह से वो उनको डिसॉल्व कर पाएंगे और उनके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। तो वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे, जिस तरह की शुगर है, फिनोल्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमाइंस, ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये बनाते हैं, जिसके मतलब ये कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हैं। ये सारे के सारे पोलर इन नेचर है। इस तरह वाटर वाटर है, इतर है, ये सारे पोलर सॉल्वेंट्स हैं जिसके अंदर पोलर कंपाउंड्स जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। से पहली बात है कि जिस तरह पोलर सॉल्वेंट्स थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बनाते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते। और यहाँ पर जो आयनिक ड्रग्स हैं और पोलर सब्सटेंसेस या पोलर सॉल्यूट्स या पोलर ड्रग्स जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर ड्रग्स ही डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर ड्रग्स ही इसके अंदर डिसॉल्व होंगे, या जो वो कंपाउंड जो कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू इंटरेक्शंस कर सकते हैं सिर्फ वही इसके अंदर डिसॉल्व होंगे। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स हैं वो जिस तरह के फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, मिनरल ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स हैं। और इसमें जिस तरह से वो कंपाउंड्स के अंदर डिसॉल्व होंगे जो कि नॉन पोलर नेचर है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑयल्स एंड फैट्स हैं, अल्कोलाइडल बेसिस है। अल्कोलाइडल बेसिकली वो ड्रग्स होती है जिनके स्ट्रक्चर में अल्कोलाइडल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये आगे इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से जो फैटी एसिड्स हैं, ये सारे ऑयल्स, फैट्स, अल्कोलाइड्स, फैटी एसिड्स, ये सारे के सारे नॉन पोलर इन नेचर है। इसका मतलब कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व कर पाएंगे, पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व नहीं होंगे। फिर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है या सॉल्युबिलिटी को वो अफेक्ट करते हैं। इसमें कुछ जिस तरह के फैक्टर्स हैं, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट है, इसी तरह से फिर हमारे पास पोलरिटी ऑफ सॉल्यूट है, इसी तरह से फिर हमारे पास जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स हैं, प्रेशर है, स्टेशन है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनसे ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी या केमिकल की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है। बेसिकली इससे मतलब इससे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है वो कम या ज्यादा होती है। इससे जिस तरह कि टेम्परेचर जितना हम लोग इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी जो है उतनी ही ज्यादा होगी उस कंपाउंड्स की, वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जिस तरह पानी में जब हम फॉर एग्जांपल चीनी डालते हैं उसको जब हम लोग ज्यादा हीट देते हैं तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। फिर लेकिन ये इसमें आगे दो तरह के रिएक्शन फिर आ जाते हैं कि एक इंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर है इसी तरह हमारे पास जो शेकिंग या एजिटेशन है, आप अगर चाय को ज्यादा एजिटेट या मिक्सिंग अगर ज्यादा करते हैं, शेकिंग अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे वो जल्दी चीनी जो है उसके अंदर या शुगर जो उसके अंदर जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब कि एजिटेशन से भी जो डिजॉल्विंग है या जो डिसोल्यूशन है या सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से जो पार्टिकल साइज है उससे भी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स आपस में इंटरेक्शन कर पाएंगे। जब ज्यादा इंटरेक्शन होंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। फिर तो एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है ये कभी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से
सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से शायद इंक्रीज हो कि फॉर एग्जांपल 100 ml में अगर 4 ग्राम डिजोल्व होना था तो 400 200 ml में फॉर एग्जांपल 8 ग्राम डिजोल्व होगा। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है ये सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी का जो रेट है, सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती उससे। क्या हम कहें कि हम ज्यादा साल्ट ड्रग के अंदर पानी के अंदर डाल दें तो ज्यादा साल्ट जो है वो डिजोल्व होगा, इस तरह से नहीं होगा ये। फिर हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि फर्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का। वो इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल जो ज़्यादातर जो ड्रग्स या सब्सटेंसेस उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, या टेम्परेचर कम करने के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। लेकिन हमेशा इस तरह से नहीं होता। वो सब्सटेंसेस जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, एंडोथर्मिक मीन्स कि वो एनर्जी या टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे प्रोसेस या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग दी रिएक्शन, तो उस प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो कि एनर्जी या टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं प्रोसेस रिएक्शंस के दौरान, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और वो सब्सटेंसेस जिस तरह एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं कि जब ये इसको हम हीट देते हैं, ये और ज्यादा हीट ये भी रिलीज करते हैं, खुद से भी हीट रिलीज कर देते हैं, जो कि जिनको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। और इन सब्सटेंसेस के केस में ये होगा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे उल्टा जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी इस केसेस के अंदर। और जो गैसेस हैं वो मोस्टली गैसेस इस तरह से हैं कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कोल्ड सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है, और जो हॉट सॉल्वेंट्स है उनमें उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। यहाँ पर अगर आप देखें इस ग्राफ में बेसिकली डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी दिखाई गई है कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है और इस तरफ यहाँ पर टेम्परेचर है। यहाँ पर अगर आप देखें जितना टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। लेकिन कुछ कंपाउंड जो है वो हाई टेम्परेचर में बहुत जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, जिस तरह से ये हैं कैल्शियम क्लोराइड है, इस तरह से ये नाइट्रेट हैं। तो कुछ कंपाउंड्स जो है वो उनकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती। और कुछ कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी इस तरह ये कंपाउंड है इसकी सॉल्युबिलिटी जो वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कम हुई है। इसका मतलब कि इसने एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो शो किया, और बाकी सारे जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे हैं। सर मैंने पहले बताया भी कि ज्यादातर कंपाउंड जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, उनकी ज्यादा सॉल्युबलाइज हो जाते हैं वो। अच्छा, फिर हमारे पास पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट आ जाते हैं कि जो सॉल्यूट या जो ड्रग पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल साइज जितना कम होगा उस यूके के सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन होंगे, ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। और जब ज्यादा सॉल्यूट इंटरेक्शंस करेंगे तो उससे सॉल्युबिलिटी फिर इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली। जिस तरह नैनो पार्टिकल्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब नैनो पार्टिकल का साइज बहुत ही माइन्यूट कम नैनोमीटर में होता है, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर आप देखें ये क्यूबिक शेप है। ये जब हम ब्रेक डाउन इस क्यूब शेप की करते हैं, फॉर एग्जांपल 8 में, तो इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। इसी तरह से जितना जितना हम लोग की ब्रेक डाउन करते रहते हैं, जितना साइज कम करते हैं, उतना ही उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन ज्यादा होंगे और सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और इस ग्राफ में भी अगर आप देखेंगे, ये जो एक कंपाउंड है जो लाइट ब्लू यहाँ पे शो हो रहे हैं पैरेट ग्रीन से ऊपर, जिस तरह जो कि 0.11 से 0.15 मिलीमीटर तक जो पार्टिकल साइज रेंज है, इसकी अगर हम देखें इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है और सबसे फास्टेस्ट सबसे जल्दी ये डिजोल्व हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका साइज इनका बाकी सारों से छोटा है। इसका मतलब जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी फिर उस कंपाउंड। फिर हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आ जाता है। इस तरह हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि जो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फिनोमेना है कि जो पोलर सॉल्यूट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट से ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, नॉन पोलर से तो उनकी इंटरेक्शन हो ही नहीं सकती। इसी तरह से जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही वो इंटरेक्शन कर सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही वो डिजॉल्व हो सकता है। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड अगर है जो कि पोलर इन नेचर है और उसको अगर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करना चाहें तो वो नहीं होंगे डिजोल्व, ऑयल में वो डिजोल्व नहीं होगा।
इसी तरह से ऑयल जो है वो वाटर के अंदर फिर डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि वो नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। तो इसलिए लाइक डिजोल्व लाइक वाला फिनोमेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोग सॉल्वेंट अगर पोलर यूज अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है, ड्रग अगर पोलर है, तो उसको इसके लिए हम लोग इस तरह का ही सॉल्वेंट यूज करेंगे कि वो भी पोलर इन नेचर हो, जिसके अंदर वो डिजोल्व हो सके, उसके साथ वो इंटरेक्शन। फिर हमारे पास पोलरिटी ऑफ सॉल्यूट, जिस तरह पहले हम लोगों ने जिक्र किया, पोलरिटी की बेसिस पे ही जितनी कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा पोलर होगा, जितने ज्यादा उसके अंदर पोलर ग्रुप्स होंगे, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। हाइड्रोफिलिक मींस कि वो वाटर लिविंग होगा। जब वो ज्यादा वाटर लिविंग होगा इसका मतलब वो वाटर के अंदर ज्यादा डिजॉल्व हो सकता होगा। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हेटिंग अगर है, तो इसका मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो कम है, वो नॉन पोलर इन नेचर है। तो जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स है, हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरने वाले कंपाउंड्स हैं, वो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। इसी से ही मिलती जुलती दो और टर्मिनोलॉजीज हैं कि लिपोफिलिसिटी एंड लिपोफोबिसिटी। लिपोफिलिसिटी, अब अगर कोई कंपाउंड वाटर में अगर सॉल्युबल है जो कि हाइड्रोफिलिक होगा, इसका मतलब कि वो लिपिड में इनसॉल्युबल होगा क्योंकि लिपिड नॉन पोलर है। तो उस कंपाउंड के ऊपर हम लोग अल्टरनेटिव और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो लिपोफोबिक इन नेचर है क्योंकि वो लिपिड से हेट करते हैं लेकिन वाटर से वो लव करते हैं। इसी तरह से कोई कंपाउंड अगर वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, हाइड्रोफोबिक अगर है, तो इसका मतलब वो फिर लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगा, वो फिर नॉन पोलर इन नेचर होगा, जिसको हम लोग लिपोफिलिक सब्सटेंस फिर कहेंगे वो। फिर हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर आ जाता है। ये प्रेशर जो इफेक्ट है ज्यादातर हम लोग गैसेस के लिए कंसिडर करते हैं। गैसेस में ये होता है कि जितना हम लोग प्रेशर ज्यादा देते हैं उतना ही उनकी जो सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज होती है। जिस तरह यहाँ आमतौर पर जो हम लोग घरों के लिए जो गैस सिलेंडर्स भी भरते हैं, उनमें क्या होता है कि जितना जो गैस है वो हम लोग प्रेशर के साथ फिल करवाते हैं ताकि उस जब ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा वो स्टोर हो सकता होगा, वो ज्यादा कंप्रेस हो सकता होगा। यहाँ पर भी सेम वही फिनोमेना है कि अब यहाँ पर अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। जब हम यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स नहीं दिया, प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर सारा का सारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के बाहर है, रेड डॉट्स इस तरह आपको नजर आए। लेकिन जब हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जब प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो इससे क्या है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो गैसेज हैं उनकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर ज्यादा होने के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन यह फिनोमेना गैसेज के लिए ज्यादातर यूटिलाइज होता है। This was all about the solubilization and factors affecting solubility. Thank you so much.